इंडिया से 1200 किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार आइलैंड का ये छोटा सा आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ पर रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज बुलाया जाता है, जो कि दुनिया की लास्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है। मतलब इनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये अब तक स्टोन एज के जमाने की तरह रह रहे हैं। हंटर गैदर लाइफस्टाइल को इन्होंने अपनाया हुआ है। और ये सेंटिनलीज लोग इतने आइसोलेट इसलिए हैं क्योंकि ये आइसोलेट रहना चाहते हैं। अगर बाहर से कोई बंदा इनके आइलैंड पे आने की कोशिश करता है ना, तो ये उसको मारकर भगा देते हैं। और वर्स्ट केसेस में तो इन्होंने कई लोगों की जान भी ली है। लेकिन सवाल ये है कि ये इन आइलैंड्स पे आए कैसे। ये माना जाता है कि आज से करीब 60,000 साल पहले अफ्रीका से लोगों ने माइग्रेट किया था दुनिया भर में। ये लोग अफ्रीका से होते हुए एशिया आए, उसके बाद फिर होते होते ऑस्ट्रेलिया आ गए। जो ट्राइब ऑस्ट्रेलिया में आके रहा था उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, वो भी आप चेक कर लेना। दुनिया भर में फैलने के साथ साथ कुछ लोग इस सेंटिनल आइलैंड पर भी आकर रहने लग गए थे। अब क्योंकि पूरी दुनिया मोस्टली लैंड से कनेक्टेड है, तो इन ट्राइब्स की कम्युनिकेशन होती रहती थी एक दूसरे के साथ। और ह्यूमन इन्वेंशन का सब ने फायदा उठाया, खाने पीने से लेकर फ्लाई करने तक। लेकिन जो लोग इन रिमोट आइलैंड्स पे आ गए थे ना, उनका बिल्कुल ही कांटेक्ट खत्म हो गया था पूरी दुनिया के साथ। एस्टिमेट लगाया गया कि ये लोग 30,000 साल पहले इस आइलैंड पर आए थे और तभी से ये आइसोलेट हैं। अंदाजा लगा सकते हो कि इनको एग्रीकल्चर तक का नहीं पता, क्योंकि एग्रीकल्चर 12,000 साल पहले इंसानों ने सीखा था। इन सेंटिनली लोगों की हिस्ट्री और कल्चर का हमें कुछ भी नहीं पता। उनकी अपनी ही यूनिक लैंग्वेज है। आसपास के आइलैंड पर रहने वाले ट्राइब्स की सिमिलर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इन सेंटिनलीज लोगों की बिल्कुल अलग लैंग्वेज है जो सिर्फ इन्हें ही समझ आती है। इन लोगों का स्किन कलर शाइनी डार्क है और हाइट में ये 5.5 फीट से ज्यादा नहीं है। खाने के लिए ये हंटिंग करते हैं जानवरों की, फिशिंग करते हैं और फल वगैरह खाते हैं। इनकी पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया गया है कि ये तकरीबन 100 से 500 के दरमियान है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता क्योंकि आने थोड़ी देते हैं ये अपने आइलैंड पर किसी को। बात यह है कि इंसान नेचर से क्यूरियस है। उसको शौक होता है कि पानी के उस पार जरूर कुछ होगा, क्योंकि दुनिया सिर्फ ये छोटी सी तो नहीं होगी। लेकिन इन सेंटिनलीज लोगों ने दसियों हजारों सालों से कोई एक्सप्लोरेशन का शौक नहीं दिखाया। बस ये लोग अपनी ही मस्ती में मगन है। अब ये भी नहीं है कि इंसानों ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इनके साथ कई बार कांटेक्ट किया गया है, लेकिन हमेशा वायलेंस ही देखने को मिला है उनकी तरफ से। इन सेंटिनलीज लोगों के साथ पहला कांटेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड से माना जाता है ब्रिटिशर्स ने किया था, जब ब्रिटिश एम्पायर अपनी पूरी पीक पर था और वो पूरी दुनिया में घूम रहे थे नए नए एरियाज को डिस्कवर करके उनको कॉलोनाइज करने के लिए। इसके लिए ना ब्रिटिशर्स की बड़ी एक चालाक अप्रोच थी। जब भी ब्रिटिशर्स को कोई नया आइलैंड मिलता था ना, तो वो उस एरिया में रहने वाले ट्राइब के 2-3 बंदों को किडनैप कर लेते थे। फिर उन बंदों को वो अपने एरिया में ले जाकर उनको रॉयल ट्रीटमेंट देते थे और गिफ्ट्स वगैरह देते थे, ताकि वो लोग ब्रिटिशर्स के फैन हो जाएं। फिर किडनैप हुए हुए लोगों को वापस उनके एरिया में ले जाया जाता था, ताकि वो बताएं कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं और हमारे फायदे के लिए ही तो आए हैं। इस तरीके से वो छोटे ट्राइब्स के लैंड पर कब्जा कर लेते थे। यही सेम तरीका इन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वाले लोगों के साथ भी किया। ब्रिटिशर्स इस आइलैंड पर आते हैं और 6 सेंटिनलीज लोगों को ना किडनैप कर लेते हैं, जिनमें से 2 बूढ़े होते हैं और 4 बच्चे होते हैं। उनको वो अपनी सबसे करीब सेटलमेंट पोर्ट ब्लेयर पर ले जाते हैं। फिर वो उनके साथ अपना फ्रेंडली ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन मसला ये था कि इन सेंटिनलीज लोगों का ना बाहर की दुनिया से कोई एक्सपोजर नहीं था। इवन कॉमन सी डिजीज से फाइट करने के लिए भी इनके अंदर इम्यूनिटी पैदा ही नहीं हुई थी। तो कुछ दिनों में ही ना वो 2 बूढ़े सेंटिनलीज ना बीमार हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। तो फिर ब्रिटिशर्स सोचते हैं ये तो भाई उल्टा काम हो गया, हमने तो उनको इम्प्रेस करना था और बाकी सेंटिनलीज का ट्रस्ट जीतना चाह रहे थे। तो वो रियलाइज करते हैं कि अब तो हम इनका ट्रस्ट जीत ही नहीं सकते। तो फिर वो 4 बच्चों को उन्हीं आइलैंड पर छोड़ देते हैं और फिर वापस कभी नहीं जाते उस आइलैंड पर। लेकिन इस विजिट पर यह रिकॉर्ड नहीं है कि इन सेंटिनलीज लोगों ने उनके साथ किस तरह बिहेव किया जब इन्होंने इनके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। तो इसका जवाब मिलता है इस दूसरी स्टोरी में, जब एक अमेरिकन लड़का जॉन को इन सेंटिनलीज लोगों के बारे में पता चलता है। वो फैसला करता है कि वो इलीगली इस आइलैंड पर जाएगा और इन सेंटिनलीज लोगों को ना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेगा और उनको बाइबल के वर्ड्स पढ़कर सुनाएगा। तो वो इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास वाले आइलैंड पर पहुंचता है और एक मछुआरे को रिश्वत देता है कि मुझे ना नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ दो। उस मछुआरे को ये अच्छे खासे पैसे देता है। वो फिशरमैन मान जाता है और रात के अंधेरे में ना वो उस आइलैंड के करीब आ जाते हैं और फिर वेट करने लगते हैं दूर से। जॉन अपने साथ ना एक 1 सीटर बोट भी लेके आता है ताकि वो आगे का सफर खुद कर सके। साथ अपने मछलियां और फुटबॉल भी लेकर आता है उनको गिफ्ट देने के लिए। जब जॉन इस आइलैंड पर आता है ना, तो बीच
पर ही 2 सेंटिनलीज लोग ना बो और एरो लेकर आ जाते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। जॉन डर जाता है और फिर वापस अपनी बोट से ना दूर चला जाता है। एक बार फिर से वो ट्राई करता है किसी दूसरे किनारे पर जाकर। दोबारा वो उतरता है और एक सेफ डिस्टेंस बनाकर खड़ा होता है। 6 सेंटिनलीज लोग ना उसको देखकर हंस रहे होते हैं। जॉन गिफ्ट को नीचे फेंकता है और जोर जोर से ना बाइबल को पढ़ना शुरू कर देता है। एक छोटा सेंटिनली बच्चा जॉन की तरफ एरो को एम करके ना चला देता है। लकीली जॉन तो बच जाता है, लेकिन वो तीर बाइबल में जाके लगता है। जॉन फिर से वहां से भाग जाता है और अपनी बोर्ड पर चला जाता है और जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वो सारी डायरी में नोट करता है और एक बार फिर से इन सेंटिनलीज लोगों के पास चला जाता है। लेकिन फिर इसके साथ क्या हुआ ये बताने के लिए जॉन जिंदा ही नहीं बचता। वो मछुआरा दूर से देखता है कि सेंटिनलीज लोग ना कोई लाश को दफना रहे हैं। गौर से देखता है तो लाश के कपड़े वही थे जो जॉन ने पहने हुए थे। तो वो मछुआरा फिर वहां से वापस चला जाता है। अब क्योंकि ये सेंटिनल आइलैंड इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है तो इंडिया की तरफ से भी काफी सारी एक्सपेडिशन की गई हैं इस आइलैंड पर। 1970 में वो इस आइलैंड पर गए थे स्टोन लगाने जिस पर लिखा हुआ था कि ये आइलैंड इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। इसके बाद 1974 में इन्होंने सेंटिनलीज लोगों को पहली बार कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया और इन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जाते हैं। अपने साथ ये आर्म मिलिट्री को भी लेकर जाते हैं ताकि उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके अगर वो ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं तो। ये लोग इन सेंटिनलीज लोगों के लिए गिफ्ट के तौर पर कोकोनट्स लेके गए थे और एक जिंदा सुअर। ये सब वो बीच पर रखकर ना दूर हट जाते हैं और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। लेकिन फिर वही हुआ जो होता आया है। वो सेंटिनलीज लोग बीच पर आते हैं और फिर बोज और एरो से उन पर हमला कर देते हैं। एक तीर तो फिल्म डायरेक्टर की टांग पर भी लग जाता है और जो जिंदा सुअर उनके लिए लाए थे वो उसको मार कर ना मिट्टी में दफना देते हैं। इसके बाद भी 10 साल तक कोशिश की जाती है इंडिया की तरफ से, लेकिन हर बार वही होता था। ये सेंटिनलीज लोग इन पर हमला कर देते थे और सुअर को मार कर ना दफना देते थे। 1981 में एक शिप ना तूफान की वजह से इस आइलैंड पर आकर फंस जाती है तो इन सेंटिनलीज लोगों ने इन पर भी हमला कर दिया। ये तो इनकी खुशकिस्मती थी कि ये शिप के अंदर रहकर बच गए। पूरे एक हफ्ते के बाद इन सब लोगों को बचा लिया गया था इस आइलैंड से हेलीकॉप्टर के जरिए। मैप में ये देख सकते हैं कि ये शिप अभी भी इस आइलैंड पर मौजूद है और इन सेंटिनलीज लोगों ने इस शिप से आयरन को उतार कर अपने स्पेयर्स पर भी लगाया है अपने हथियारों को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इन सेंटिनलीज लोगों की तरफ से एक बार फ्रेंडली कॉन्टेक्ट भी देखने को मिला था ईयर 1991 में, जब एक इंडियन लड़की ने एक्सपेडिशन को लीड किया था। उनको कोकोनट दिए तो उन सेंटिनलीज लोगों ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिए थे। इसी साल इन्होंने दोबारा उनको कोकोनट्स दिए, तब भी उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन ये आखिरी बार ही था जब इन सेंटिनलीज लोगों ने अच्छी तरह बिहेव किया था। इसके बाद भी जितनी दफा कांटेक्ट किए गया वायलेंस ही देखने को मिला है। शायद इन लोगों को अपनी टेरिटरी में अमल दखल पसंद नहीं है। ईयर 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था कि कोई भी इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर नहीं जाएगा, ये बताते हुए कि इन सेंटिनलीज लोगों ने आइसोलेशन को मेंटेन किया हुआ अपनी चॉइस से। जब वो लोग बाहर की दुनिया से कांटेक्ट ही नहीं करना चाहते तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता उनको बार बार इस चीज पर फोर्स करने के लिए। बस जिस तरीके से वो जिंदगी गुजारे उनको गुजारने दिया जाए, लेकिन उन पर हम नजर जरूर रखेंगे कि अगर कोई इमरजेंसी वगैरह हो जाए तो हम उनकी मदद कर सकें। जैसे कि ईयर 2004 में इंडियन ओशन में ना काफी बड़ा सुनामी आया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि जाकर देखो कि भाई वो सेंटिनलीज लोग ठीक भी हैं। तो जब हेलीकॉप्टर को उस आइलैंड के ऊपर से गुजारा गया तो उस पर तीरों की बारिश होना शुरू हो गई। तो वहां से उन्होंने अंदाजा लगाया हाँ भाई सब ठीक ही है। सबसे रीसेंट इंटरेक्शन यही जॉन वाला ही था जो 2018 में उसने किया था, जिसमें उसने इन लोगों के हाथों अपनी जान गंवा दी। आपके ख्याल में इनको दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए या फिर इनको अपने ही हाल पर छोड़ देना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ऑस्ट्रेलिया के ट्राइब के बारे में जानना है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह पूरे ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनाइज किया, यहाँ से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।